अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 19 अक्टूबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स। दो बड़ी खबरें हैं और एक बड़ी खुशखबरी है, वो भी आपके साथ उसकी डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कल का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स में तशवीश की लहर। पुराने जो केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर भी इसका इतलाक होगा या नहीं, ये सवाल किए जा रहे हैं। मैंने सुबह भी इस पर डिटेल वीडियो अपलोड की है जी। आज तमाम अखबारात भी लिख रहे हैं सन कोटा गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का 2021 का फैसला कलअदम करार दे दिया। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों या बेवा को इश्तिहार या ओपन मेरिट के बगैर मुलाजमतें न देने का हुक्म इतलाक शुदा के वरसा को मिलने वाले पैकेजेस पर नहीं होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बच्चों वाले तमाम पॉलिसियां, पैकेजेस गैर कानूनी, जो पीएम असिस्टेंट पैकेज है, रूल 17A है, जहाँ पंजाब में, केपीके में, सिंध में, पंजाब ने तो पहले ही खत्म कर दिया था, बाकी तमाम सूबों में ये रूल खत्म हो गए हैं। तो अब क्या पहले वाले केसेस पे इसका इतलाक होगा कि नहीं? जी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर नए मुकदमात पर होगा, पहले से पेंडिंग मामलात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक नहीं होगा। ये नवाज खोसा साहब कह रहे हैं, जो सर्विस लायर हैं, और आज उन्होंने अपने पेज पे भी यही लिखा है कि जी जिस तरह पंजाब के अंदर 17A रूल खत्म हो गया है, तो 24 जुलाई को वो हुआ है, तो उससे पहले वाले केसेस जो पेंडिंग है उसके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है इसमें भी उन्होंने बाउंड नहीं किया, कोई ऐसा ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया है, जिसका जो आखिरी पैराग्राफ है, जो आखिरी क्लाज है 25, उसमें ये कहा गया है कि जो पहले जिनको इन रूल्स के मुताबिक मुलाजमतें दी जा चुकी हैं वो मुतसर नहीं होंगे, शुहदा की फैमिलीज मुतसर नहीं होंगी। अगर ये कहा जाता कि इससे पहले जो केसेस पेंडिंग हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फैसला है 2023 का कि अगर कोई इस तरह का फैसला आता है तो वो रीप्रोस्पेक्टिव नहीं होता, उसका पहले वाले केसेस पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो आपके केसेस पहले से ऑन टेबल हैं, अब ये जो जजमेंट है ये है 26 सितंबर 2024 की। तो फेडरल मुलाजमीन हों, सिंध के, केपी के या बलूचिस्तान के, अगर आपके कोई 26 सितंबर से पहले केसेस हैं, ऑन टेबल हैं, तो आपके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा, लेकिन बाद वालों पे होगा। ये जो आखिरी क्लास है इसके अंदर इसकी डिटेल है। और ये देखें, ये पब्लिश कल है, लेकिन ये है कब की? ये जजमेंट जो है ये 26 सितंबर की है, 26/9 की। ये देखें, ये 26/9, और पंजाब के अंदर 24 जुलाई की, क्योंकि 24 जुलाई से के बाद उन्होंने रूल ही खत्म कर दिए। अच्छा, अब इसके मुताबिक रूल तो सारे खत्म हो गए हैं, क्या कहीं ये चैलेंज हो सकता है? जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर हो सकती है, और या तो यही बेंच जो है, ये बेंच इसको रिव्यू कर सकता है, ये 3 रुकनी बेंच है, या इससे बड़ा बेंच इसको सुन सकता है। तो बाकी जो एहतजाज हो रहा था या बाकी जो छोटी पिटीशन दायर की हुई थी, इसको ख़त्म करने के, रूल 17A को ख़त्म करने के खिलाफ, वो अब सारी ख़त्म हो गई हैं जी। अब पहले वालों पे तो इसका इतलाक नहीं होगा, लेकिन बाद वालों पे इसका इतलाक होगा। इसी तरह आज पंजाब हुकूमत की तरफ से ये एक स्टेप लिया गया है कि हुकूमत की नई पॉलिसी, पुलिस के दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चे नौकरियों से फारिग। कौन? जिनके ऑर्डर 24 जुलाई के बाद हुए हैं। ये देखें, बिल्कुल ये रूल के मुताबिक हुआ है, अब इनका ये कहीं चैलेंज भी नहीं हो सकेंगे। हुकूमत की जानिब से बनाई गई नई पॉलिसी के तहत दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियों से फारिग कर दिया गया। हुकूमत के अहकामात के बाद अमल दरामद के लिए DIG एस्टेब्लिशमेंट ने मरासला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 24 जुलाई से पंजाब भर में फैमिली क्लेम पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी से फारिग कर दिया गया। जबकि IG ऑफिस ने तमाम जिली यूनिट्स अफसरान को 24 जुलाई के भर्ती किए गए मुलाजमीन के अहकामात मनसूख करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दे दिया। जी, ऐसा ही होगा। 24 जुलाई के बाद अगर किसी की भर्ती हुई है तो वो नहीं हो सकेगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसले के मुताबिक शुहदा की फैमिलियों की भर्तियाँ हो सकती हैं, बाकी नहीं हो सकती। अगर किसी की हुई है तो वो मनसूख हो जाएगी। इसके अलावा एक और ख़बर ये है सिंध से भी, सिंध में सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। ये बुरी खबर, ये भी कल का अखबार लिखता है जी, और इसका नोटिफिकेशन भी आ गया। इसका नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने सुबह डिटेल वीडियो अपलोड की थी सुप्रीम कोर्ट के आलिया फैसले से मुतल्लिक, ये कि किस किस पे इतलाक होगा, किस पे नहीं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है। अच्छा जी, ये एक नोटिफिकेशन भी देख लें जी, ये भी तशवीशनाक खबर है। यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ।
इस पे दो बातें हैं, ये अच्छा भी फैसला है और तशवीशनाक भी है। तशवीशनाक ये है कि सरकारी मुलाजमीन पे पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन अच्छा फैसला ये है कि अस्पतालों में जाएं तो डॉक्टर मोबाइल लेके बैठे होते हैं, नर्सेज भी मोबाइल लेके बैठी होती हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सेक्रेटरी हेल्थ का ये नोटिफिकेशन है, ये पाबंदी लगा दी गई है, डॉक्टर दौरान ड्यूटी मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते और नर्सेज भी और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद ये नोटिफिकेशन है जी, जो खबर है ये सिंध से, ये वाली। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि पहले 15 साल की रियायत दी थी सिंध गवर्नमेंट ने, अब 1 जनवरी 2025 से वो रियायत ख़त्म हो जाएगी। ये इसकी डिटेल है, मैंने यहाँ पे भी शेयर कर दी है कि भर्ती के लिए दी गई उम्र में रियायत। सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुलाजमतों की भर्ती के लिए उम्र में 15 साल की छूट 1 जनवरी 2025 से वापस ले ली गई है। ताहम इस फैसले से उन उम्मीदवारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिन्होंने पहले ही दरख्वास्त दी है या जिनके केसेस पर कार्रवाई हो रही है। ये आज का अखबार भी यही खबर लिखता है जी कि जो 15 साल की रियायत थी, पहले सिंध में सरकारी मुलाजमीन के लिए 43 साल की उम्र तक उम्मीदवार जो है वो दरख्वास्त दे सकते थे। अब हुकूमत सिंध ने यह हद कम करके 28 साल कर दिया, यानी सरकारी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने वालों की उम्र की रियायत ख़त्म कर दी गई है। तो ये इसका इतलाक 1 जनवरी से होगा। ये तशवीशनाक खबरें थी। अब अच्छी खबर जो है आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो ये आज अखबार लिख रहा है फैमिली पेंशनर्स के लिए कि एग्जिस्टेंट फैमिली पेंशनर्स एग्जेम्प्टेड फ्राम 10 ईयर लिमिट। जो नोटिफिकेशन एक आया था ऑर्डनरी फैमिली पेंशनर वाला, कुछ को ये शक था कि वो शायद फेक है, बिल्कुल वो ओरिजिनल है। पुराने फैमिली पेंशनर्स की पेंशन ख़त्म नहीं होगी, ये आज द न्यूज़ अखबार लिख रहा है। और सेम वही जो हमने आपको पहले बताया था कि पहले वाले फैमिली पेंशनर्स की पेंशन जो 10 साल जिनके हो चुके हैं या 10 साल होंगे, 10 सितंबर 2024 से पहले अगर आप फैमिली पेंशनर बन चुके हैं या बन चुकी हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पेंशन लाइफ टाइम है। ये आज का अखबार लिखता है जी। अच्छा, एक और ख़बर अच्छी है जी, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि आज FBR का एक नोटिफिकेशन आया 18 अक्टूबर 2024, या कल का नोटिफिकेशन है। अगर आप एक टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो चाहे आप सरकारी मुलाजिम हैं, 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, तो आपको टैक्स रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगी, वरना ज़रूर आपको इस दफ़ा FBR का जो है वो नोटिस आएगा। पहले नहीं आता था, अब आएगा। तो अगर आप, ये लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, उससे पहले अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो पहले आपको इंतज़ार करना पड़ना था, आपने कहीं मार्च में जाके फाइलर बनना था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आप जी नेक्स्ट डे, जिस दिन ये डेट ख़त्म होगी, ये उसी दिन आप फाइलर बन जाएंगे। और पहले ये होता था कि अगर आप फाइलर होते थे तो हर हफ्ते बाद जो है वो हर संडे को, बल्कि बैंक जो थे वो अपडेट करते थे FBR को, अब डेली बेस पे करेंगे। तो अगर आप फाइलर जिस दिन हो जाएंगे, आपकी ट्रांजैक्शन पे जो लिमिट थी, जो बेनिफिट्स थे, वो सारे आपको उसी दिन से मिलने शामिल हो जाएंगे, शुमार हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा है। ये पहले ड्राफ्ट था, अब ये बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन हो गया। इस पे पहले मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। तो अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं तो भाई आपके लिए हमारा पैकेज है। आपको हम जो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर उनके लिए स्पेशल पैकेज रखा हुआ है। इस नंबर पर रब्ता करें, हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, मामूली सी फीस है। इस नंबर पर रब्ता करें, आपको तरीकाकार बता दिया जाएगा। 3500 का पैकेज है जिसमें आपकी टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे, NTN नंबर और आपका जो टैक्स सर्टिफिकेट है वो भी आपको देंगे, सिर्फ 3500 में। अगर टैक्स रिटर्न 2-3 सालों की हैं तो फिर उस लिहाज से आपके ज़रिए बात है चार्जेस बढ़ेंगे। इस नंबर पर रब्ता करें, आपको तरीकाकार बता दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।